हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर हमने कोई कंपोनेंट बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बटन कंपोनेंट बनाया है, तो उसको हम ऐसे तो यूज़ करते हैं, यानी ऐसे उसका इंस्टेंस बनाते हैं। हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि है तो ये भी एक फंक्शन ही। इसको ऐसे कॉल करने में क्या मसला है? क्या ये चलेगा? सबसे पहला सवाल तो ये, क्या ये चलेगा? तो हाँ, ये चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों बटन जो हैं वो रेंडर करवा दिए हैं और ये दोनों बटन आपके सामने हैं। इस कोड में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला चेंज तो ये है कि मैंने यहाँ पे लॉक करवाया है ऐप री-रेंडर्ड, यानी कि ऐप वाला कंपोनेंट जो है वो री-रेंडर हुआ है। और यहाँ पे इस कंपोनेंट में मैंने लॉक करवाया है कि बटन री-रेंडर्ड। तो जब भी ये दोनों कंपोनेंट रेंडर होंगे तो ये कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये है कि हमने बटन के अंदर इस दफ़ा स्टेट यूज़ की है। तो सिंपल है बहुत कि मैं एक स्टेट यूज़ कर रहा हूँ काउंट की, कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो काउंट में +1 हो जाए, और उस काउंट को मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रहा बटन। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने काउंट में +1 हो जाता है। अब मसला क्या है? अच्छा, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हाँ, ये भी सही चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन मसला है, बहुत बड़ा मसला है। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो अगर हम अपने पहले कंपोनेंट को देखें, यानी पहले कंपोनेंट इंस्टेंस को देखें, जो हमने ऐसे कॉल किया है, तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो आपका काउंट जो है वो अपडेट हो रहा है, और क्योंकि आपकी स्टेट अपडेट हो रही है, तो आपका कंपोनेंट जो है वो वापस से रेंडर हो रहा है। इसमें कोई मसला नहीं है, मैं जितनी दफ़ा भी क्लिक करूँगा, वो रेंडर होगा, ठीक है? क्योंकि आपकी स्टेट अपडेट हो रही है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा? क्या ये भी ऐसे ही रेंडर होगा? जवाब है कि नहीं। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो ऐप कंपोनेंट है, वो भी रेंडर हो रहा है। हमें पता है कि जब चाइल्ड की स्टेट चेंज होती है, तो पेरेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने अपने कंपोनेंट का इंस्टेंस कुछ इस तरीके से बनाया है, तो अब इस इंस्टेंस के जो स्टेट है, वो अब इस इंस्टेंस की स्टेट नहीं रही, बल्कि वो ऐप की स्टेट बन गई है। तो बेसिकली हुआ ये कि ये सारा कोड जो था, ये उठ के आया, कॉपी हुआ और यहाँ पे इस कंपोनेंट में आके पेस्ट हो गया। तो ये जो यूज़ स्टेट है, जो ये काउंट की स्टेट है, ये अब इस कंपोनेंट की स्टेट नहीं रही, बल्कि ऐप कंपोनेंट की स्टेट बन गई है। जब ये स्टेट अपडेट हो रही है, तो आपका ऐप का कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि हम कंपोनेंट को इस तरीके से क्यों नहीं इन्वोक करते? इस तरीके से हम कंपोनेंट का इंस्टेंस क्यों नहीं बनाते? यही तरीका क्यों हम यूज़ करते हैं? वजह ये है कि रिएक्ट इस तरीके को जानता है, जो आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, वो इसी तरीके को जानता है, वो इसी को देख के आपके कंपोनेंट को रेंडर करता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, तो ये रिएक्ट का सिंटैक्स नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। तो ये हम सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और जब हम कोई सिंपल एक फंक्शन कॉल करते हैं, तो होता यही है कि उस फंक्शन की जितनी भी बॉडी होती है, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि ये सब चीज़ें, ये सब उठ के आ जाती हैं जहाँ पे वो कॉल हुआ होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी बताएँ, और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है ये भी बताएँ।